कितना जानते हैं हम अपनी शहर को, अपनी गलियों को, अपने लोगों को। 1943 में बना ये लैंप पोस्ट एक टाइम मशीन ही तो है। बिजली के आम होने से पहले गैस लाइट से शहर को रोशन करता था। रविंद्र सेतु या फिर हावड़ा ब्रिज भी उसी साल बना था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान इस अनोखे कैंटिलीवर ब्रिज के बनने की कई कहानियां हैं, कभी और बात करेंगे। लगभग 170 साल पुराना मल्लिक घाट फ्लावर मार्केट एशिया के सबसे बड़े बाजारों में से एक है। I was getting curious about my city. यहाँ पैदा हुआ, बरसों रहा और सोचा मैं तो इसे जानता ही नहीं। फिर क्या था, इंटरनेट पर सर्च किया और इमर्सिव ट्रेल्स द्वारा आयोजित एक वॉकिंग टूर में शामिल हो गया। लगा कि अपने शहर के बारे में खुद भी जानूं और औरों को भी बताऊं। हावड़ा ब्रिज के पास ही है रामचंद्र गोयनका जनाना घाट। इसकी गुंबद और मीनारें तो आकर्षक हैं ही, लेकिन 19वीं सदी में बने इस इमारत की विशेषता है उस दौरान चाइना से मंगाए इसके कस्टमाइज्ड कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स टाइल्स। आपने मूवीज में ये लोकेशन तो देखा ही होगा। यही छोटे लाल घाट से 1887 में जहाज सर जॉन लॉरेंस अपनी यात्रा पर निकला था, लेकिन सागर द्वीप के पास आए भयंकर तूफान में जहाज डूब गया और 700 से अधिक यात्री मारे गए। इस दुखद घटना के बाद ही हावड़ा मद्रास और हावड़ा पुरी रेल लाइनों को मंजूरी मिली। हम 100 साल पुराने श्री श्री नगरेश्वर महादेव मंदिर के दर्शन कर आगे चल दिए। 1724 में बनी कोलकाता की अर्मेनियन चर्च ऑफ द होली नाजरेथ भारत की सबसे पुरानी गिरजाघरों में से एक है। अनफॉर्चुनेटली टूरिस्ट्स के लिए एंट्री बंद है। 18वीं सदी के अंत में यहूदी व्यापारी कोलकाता पहुंचे। व्यापार में सफलता के बाद उन्होंने यहाँ अपनी बस्ती बसाई और शहर की विविधता में नई परत जोड़ दी। (1884) में बनी मेगन डेविड सिनेगॉग अपने 140 फीट ऊंचे क्लॉक टावर के साथ आज भी शान से खड़ी है। यूरोपीय शैली में बने इस सिनेगॉग के चमकते झूमर, रंगीन कांच की खिड़कियां और संगमरमर की चेकर्ड फर्श इसे कोलकाता की सबसे भव्य धरोहरों में शुमार करते हैं। भीतर अब सन्नाटा है, पर हर एक ईंट बीते समय की धड़कन समेटे है। ASI या भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की देखभाल में ये अभी भी शहर की विरासत की छवि है। 1798 में अलेप्पो सीरिया से शालोम कोहेन कोलकाता आए। जल्द ही बगदाद और इस्फहान से भी यहूदी परिवार यहाँ आकर बसने लगे। आबादी तेजी से बढ़ी तो एक प्रार्थना स्थल की जरूरत महसूस हुई। इसके बाद 1831 में शालोम ओबादिया हा कोहेन ने नेवर शालोम सिनेगॉग का निर्माण कराया। बीते समय को साथ लिए सफर में हम आगे बढ़ चले। 1799 में निर्मित कैथेड्रल ऑफ द मोस्ट होली रोजरी, जिसे पोर्तुगीज चर्च के नाम से जाना जाता है, शहर के सबसे पुराने गिरजाघरों में से एक है। यह कभी समृद्ध रही पुर्तगाली समुदाय की याद दिलाता है, जिन्होंने कोलकाता को अपना घर बनाया था।
पुर्तगाल से दूर लेकिन आस्था के करीब पीढ़ियों से पुर्तगाली व्यापारी, नाविक और बसने वाले यहाँ अपनेपन का एहसास पाते थे। यह बस प्लेस ऑफ प्रेयर नहीं था, यह एक सांस्कृतिक आधार स्तंभ था। हम इन रंग बिरंगी तंग गलियों वाले बाजार से गुजरे और सामने उभरा बेथ-एल सिनेगॉग। बेथ-एल यानी ईश्वर का घर। यह 1856 में बना था, नेवे शालोम सिनेगॉग के बाद और मेगन डेविड सिनेगॉग से पहले। इसके तहखाने में कभी एक कोशर वाइन सेलर था और आंगन में एक मिकवा। यह खंडर इलेक्ट्रिकल गुड्स का बाजार है। 1839 में रुस्तम जी कवास जी बानाजी द्वारा निर्मित यह पारसी फायर टेम्पल आज वक्त के सामने लाचार खड़ा है। यह जर्जर गली शायद कभी जगमग शामों की सहभागी रही होगी और यहीं कहीं रूसी लेखक व संगीतकार जेरासिम लेबेडेव ने अपना थिएटर सजाया होगा। 1908 में स्थापित सियावॉय यूनलियांग फुट चर्च कोलकाता में चीनी कारीगरों की आस्था और पहचान का प्रतीक रहा होगा। 1928 में बर्मीज सरकारी अधिकारी यू सैन मिन ने इस बर्मीज टेम्पल को खरीदा और बाद में बौद्ध भिक्षुओं को समर्पित किया। इसकी अनोखी धरोहर है 5 हिस्सों में बटी स्वर्णमयी बुद्ध प्रतिमा, जिसे एक सूटकेस में समेटा जा सकता है। ऐसी प्रतिमाएं दुनिया में सिर्फ 5 हैं और म्यांमार के बाहर केवल यही एक। कहानियां कहाँ खत्म होती हैं? वे तो यादों की तरह पीढ़ियों तक बढ़ती रहती हैं। कहते हैं जब जॉब चार्नॉक ने सूतानुटी में डेरा डाला और अंग्रेजी हुकूमत ने 3 गांवों को अपना बनाया, तभी कोलकाता की उपनिवेशी दास्तान शुरू हुई। यह शहर उस 300 बरस पुराने कछुए की तरह है जिसने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। साम्राज्य का उभार, बगावतों की गूंज और बदलाव की आंधियां। फिर भी उसकी धीमी चाल में आज भी इतिहास की परछाइयां सांस लेती हैं, reminding us that the story is far from over.